मस्सा एक बहुत आम समस्या है। एक उभरे हुए त्वचा में अक्सर गर्दन के पास या अंडर आर्म में या प्राइवेट पार्ट्स के पास, कभी कभी चेहरे पे भी उभरे हुए खुरदुरे से उभार होते हैं और उसको आम भाषा में मस्सा कहते हैं। ये एक वायरस इन्फेक्शन होता है। ये एक तरह से डेड सेल्स होती हैं, तो इसको अगर आप छुएंगे तो आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा। और लंबे समय से लोग इसको अक्सर केमिकल से, चूने से जलाते आए हैं। कई लोग घोड़े के बाल से बांध के भी उसको गला देते हैं। तो आधुनिक एस्थेटिक मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में इसको हटाने के लिए हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिना दाग के ये निकल जाता है। इसके अलावा हम अर्बियम याग या CO2 लेजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मस्सा जो होता है, कभी कभी इससे मिलते जुलते स्किन टैग्स होते हैं, जो स्किन के उभार होते हैं। अक्सर एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस या इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज के केसेस में इस तरह के उभार आपको देखने को मिलते हैं। उनका भी आप देखेंगे तो गर्दन के पास या अंडर आर्म या चेहरे के आसपास ही ये अक्सर देखने को मिलते हैं। मस्से अक्सर देखने में उभरे हुए होते हैं। इनका साइज आपका कुछ मिलीमीटर से लेकर के आधे सेंटीमीटर तक भी हो सकता है और छूने में खुरदुरे होते हैं, रफ सरफेस होती है। कभी कभी उसके जो टॉप होता है वो व्हाइट व्हाइट डेड सेल्स जैसा भी दिखता है और कभी कभी गोभी के फूलों जैसा खुरदुरा सा हुआ होता है। और ये एक तरह का वायरस का इन्फेक्शन है, तो इससे कोई परेशानी नहीं है। ये बेनाइन हम बोलते हैं इसको, मतलब ये बहुत तेजी से नहीं फैलेगा, ये कोई कैंसर नहीं है। ये एक माइल्ड काइंड का एक उभार है जो वायरस के कॉलोनी के कारण हो रहा है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनको ये ज्यादा होता है, और जैसे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या आपका डायबिटीज है या कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिजीज है जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, तो उन लोगों को ये एक से दूसरे को होने की संभावना रहती है। खासतौर पे जो लोग परस्पर संपर्क में रहते हैं, जैसे परिवार के सदस्य, तो अगर परिवार में एक व्यक्ति को है तो दूसरे व्यक्ति को होने की संभावना ये रहती है। मस्से ज्यादातर तो एक ही जैसे दिखते हैं, पर इसमें वायरस के बेसिस पे ये 2-3 तरह के हो सकते हैं। वायरल हो सकते हैं और देखने में कुछ जो पर्ली वाइट या चमकदार दिखते हैं, कुछ खुरदुरे दिखते हैं, ड्राई दिखते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो अक्सर हमको बच्चों में देखने को मिलते हैं, वो बहुत एक डॉट जैसे भी दिख सकते हैं। देखने में कई वैरायटी है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो सेम होता है। आगे और ना बढ़े इसलिए थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना होता है, और जहाँ पे हो गया है उसको डॉक्टर की, चिकित्सक की मदद से उसको हटवाना ये महत्वपूर्ण होता है। मस्सा एक तरह से संक्रामक तो है क्योंकि एक वायरस का इन्फेक्शन है, लेकिन ये एक बेनाइन इन्फेक्शन होता है और बहुत डेड होता है, बहुत स्लोली बढ़ता है। पर अगर किसी की इम्यूनिटी कम है और वो क्लोज कांटेक्ट में है, जैसे माँ और बच्चे या पति और पत्नी जो एक दूसरे के टच में रहते हैं या टॉवल वगैरह भी शेयर करते हैं, तो ये काफ़ी संभावना होती है कि एक से दूसरे को हो जाए। तो थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप एक साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं और दूर से भी बात कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, या आप पब्लिक प्लेस में, जैसे कोरोना है, कोरोना का जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत हाई है और वो कफ से, स्नीजिंग से भी हो सकता है। उस तरह का संक्रमण इसमें नहीं देखने को मिलता है। मस्सों का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं और बहुत छोटा सा स्पॉट है, तो हम लोग लिक्विड लोशन यूज करते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो उनको टूथपिक की मदद से या ईयरबड की मदद से उस लिक्विड को रात के समय उस पर लगा दिया जाता है, और डेली एक बार लगाने से 5 से 7 दिन में धीरे धीरे वो केमिकल के कारण गल जाता है और खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आता है कि अगर वो बहुत उभरा हुआ है और आपको दिक्कत कर रहा है या देखने में खराब लग रहा है, कई बार उंगलियों पे या हाथ पे कहीं उभरा हुआ हो जाता है, तो उस केस में हम लेजर की मदद ले सकते हैं। लेजर में CO2 लेजर या कार्बन डाइऑक्साइड लेजर या अर्बियम याग लेजर इसके लिए फायदेमंद होता है। इसको करने में मुश्किल से कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, 10 से 20 सेकंड में हम इस ट्रीटमेंट को कर देते हैं। जब लेजर के बाद ये हट जाता है तो वहाँ की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो रॉ हो जाती है। उस स्किन को इन्फेक्शन से फर्दर बचाने के लिए, और क्योंकि वो रॉ स्किन है, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक क्रीम का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हम लोग इसमें ओरल सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी देते हैं, मतलब खाने की जो कैप्सूल होते हैं या गोलियां होती हैं एंटीबायोटिक की, वो भी देते हैं अगर उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है तो। इसके अलावा अगर नेल्स के पास में वायर वॉर्ट्स हैं या फ्लैट है, जिसको वॉर्ट भी कहते हैं मस्से को, उसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन का भी प्रयोग करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन एक तरह की गैस होती है और उसको जब हम स्प्रे करते हैं तो वो नेक्रोसिस कर देती है, मतलब टिश्यू को मार देती है।
तो ये भी एक प्रक्रिया की जाती है, ऑल्दो इसमें थोड़ा सा पेन ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये कम पॉपुलर हो गई है और लोग लेज़र की तरफ ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर लेज़र नहीं है और आप लेज़र ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं तो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक छोटी सी मशीन होती है और जिसके माध्यम से हीट डेवलप करके जो बेस है, जड़ है, उसको जड़ से हम बिना दाग के आपका वो मस्सा हटाया जा सके। और इसको करते समय जो पेन होता है उसको हटाने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग टॉपिकल क्रीम एनेस्थीसिया यूज कर सकते हैं। और क्रीम के अलावा अगर एक या दो ही स्पॉट है तो क्रीम एनेस्थीसिया में यूजुअली 40 से 45 मिनट का समय लगता है उस जगह को सुन्न करने में। और ये मस्से दोबारा वैसे तो नहीं आते हैं अगर हर जगह का हट गया, पर अगर मान लीजिए कि आपके गर्दन में या अंडर आर्म में 10 मस्से थे और कोई छोटा सा मस्सा था जो छूट गया है तो उसके दोबारा पनपने की संभावना होती है। तो उस केस में हम आपको फॉलो अप के लिए बुलाते हैं 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद। अगर कोई छूट गया है या दोबारा बढ़ रहा है तो उसको भी हटा दिया जाए। और आपके परिवार के में जो और सदस्य हैं आपको उनको भी चेक करना होता है गर्दन के पास, प्राइवेट पार्ट्स में या अंडर आर्म में या चेहरे के आसपास में, कि अगर उनके भी शरीर में कहीं है तो उनका भी इलाज करना होता है। इसके अलावा जिंक के जो टैबलेट होते हैं वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं दोबारा ना होने के लिए। और साथ के साथ हम आपसे ये भी कहते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखिए, अपने खाने पीने में फल सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करिए, मिनरल्स और विटामिन का समुचित प्रयोग करें ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आपको इस तरह के मस्से या वॉर्ड्स दोबारा ना हो। मस्सों को रोकने के लिए आप एक तो जैसे मैंने बताया कि जिंक के सप्लीमेंट या जिंक के टैबलेट या कैप्सूल आपको रेगुलर यूज करने होते हैं 3 महीने से 6 महीने तक। इसके अलावा अगर आपके आसपास में या परिवार में किसी व्यक्ति को मस्से हैं तो उससे डायरेक्ट संपर्क तब तक अवॉइड करिए जब तक उसका ट्रीटमेंट ना हो जाए, उसका इलाज ना हो जाए। और अगर कहीं भी आपको एक आध जगह बॉडी में दिखा है तो बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि वो अपने आप ठीक होगा, उसको चिकित्सक की मदद से हटवा लीजिए तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये ऐसा ही है जैसे आपके घर में पेस्ट हो जाते हैं कि अगर आपके घर में एक कॉकरोच है तो एक कॉकरोच से और कॉकरोच होंगे। तो पहला ही जैसे आपको कॉकरोच दिखता है, मस्सा या वॉर्ड दिखता है, उसका आप इलाज कर लेंगे और साथ के साथ अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखेंगे तो दोबारा आपको मस्से नहीं होंगे और आप मस्सों को होने से रोक सकते हैं। जंक फूड निश्चित रूप से उस भोजन को कहते हैं जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स कम होते हैं। तो अगर आपके शरीर में जो पौष्टिक तत्व हैं, जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं जैसे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी अगर कमी हो रही है और आपका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये सीधा आपका संपर्क होता है इससे कि आपकी इम्यूनिटी लो होगी, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप होगा और जैसे ही आपकी इम्यूनिटी लो होगी आप न केवल मस्से या वॉर्ड बल्कि इस तरह के जितने भी इन्फेक्शन हैं उनके लिए आप प्रोन होते हैं, मतलब उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो हेल्दी फूड खाना तो जरूरी है ही है और जंक जितना कम खाएं उतना अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कहीं मस्सा है, चाहे वो गर्दन हो या फेस हो, कहीं पे भी है और उसका जो लक्षण है वो आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि ये मस्सा ही है, तो उसको खुद ट्रीट करने की कोशिश मत करिए। पहले लोग उसमें अगरबत्ती से जला लेते थे या चूना लगा लेते थे, उससे क्या होता है कि मस्सा तो निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, लेकिन उससे दाग बन जाता है। तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या चिकित्सक के पास जाइए और डॉक्टर की सलाह से जो भी वो ट्रीटमेंट देते हैं, अगर वो आपको केमिकल पील बताते हैं या कोई लोशन देते हैं लिक्विड, उसको फॉलो करिए। और अगर वो आपको सलाह देते हैं कि आपको लेजर ट्रीटमेंट या कॉटरी ट्रीटमेंट से उसको निजात पानी चाहिए तो वो आपको करना चाहिए। और जितना जल्दी इसको आप करा लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो 1 से 4, 4 से 8 बनेंगे तो आपका समय भी ज़्यादा जाएगा और अननेसेसरी आप उससे परेशान भी होते रहेंगे और साथ ही साथ आपके थ्रू वो आपके परिवार के अन्य सदस्यों को भी होने की संभावना रहती है। तो इसको ठीक करा लेना ही अच्छा है।